ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व का कल्याण करने वाले यानी सर्व का सहारा बनने वाले कैसी विशेष आत्माएं होंगी। आज बाबा ने इसका बहुत सूक्ष्म कोरिलेशन बताया। कल्याण सारे विश्व का करना है तो एडजस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए और उसका मॉडल रूप है पहले हमारा ये ईश्वरीय परिवार। इसमें एडजस्ट करें तो सारे विश्व के कल्याणकारी बन सकते हैं, क्योंकि हमें सारे विश्व का सहारा बनना। तो आज बाबा ने रिलेट किया है, सहारा बनने वाले खुद किनारा नहीं कर सकते, खुद सबसे रूठे टूटे निराश हों फिर सबका कल्याण करने चलें, वो नहीं हो सकता। तो बाबा ने आज समझाया कि आप सारे कल्प में, पूरे सृष्टि चक्र में, ब्रह्मा बाबा और ये हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार पूरे कल्प में इसके संबंध और संपर्क में आने वाले हो। यानी हम ये सारी ब्राह्मण आत्माएं संगम युगी हर युग में, हर जन्म में किसी न किसी रूप में मिलते जुलते एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते रहे हैं। तो ये हमारा बेहद का बड़ा परिवार है और इस परिवार से अब हम किनारा नहीं कर सकते। किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से हमारी एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, वेवलेंथ मैच नहीं करती और मेरा दिल करता है कि मैं अपनी अवस्था को अच्छा बनाऊं और अच्छा बनाने के लिए ये वाले साथियों को छोड़ दूं, ये वाली सेवा को छोड़ दूं, ये वाले स्थान को छोड़ दूं, इन बातों से निकल जाऊं। तो ये एक एस्केपिज्म कईयों के अंदर होता है, जहाँ निभाने की ताकत नहीं वहाँ से हटने की इच्छा होती है। पर आज बाबा ने कहा, अगर ये आदत डाल ली एक बार कि जिससे नहीं बनती उससे हट जाओ, जिस सेवा में एडजस्टमेंट नहीं होती उससे हट जाओ, कोई स्थान पसंद नहीं उससे हट जाओ, तो ये है किनारा करने की आदत। बाबा ने आज सावधान किया कि ये आदत अगर डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। ये वास्तव में व्यक्ति, स्थान या वो सेवा की गलतियाँ नहीं होती हैं जिसको हम हाईलाइट करके उनको छोड़ना चाहते हैं। वास्तव में अंदर का एक संस्कार होता है रिजेक्शन का, कि जो मेरे अनुसार नहीं है उसको माइंड रिजेक्ट करता है। कहीं सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म नफरत की भावनाएं होती हैं, उससे भी बहुत सूक्ष्म
एक मैंपन का भान, आई एम राइट, या दूसरे मेरे हिसाब से चलें, एक सूक्ष्म आलस अंदर रहता है, क्योंकि जो लोग मेरे अनुसार नहीं हैं उनके साथ भी मिलकर चलूं तो एक्स्ट्रा जोर लगेगा ना। एडजस्टमेंट में समाने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी, सहयोग शक्ति धारण करनी पड़ेगी, बहुत सारी सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति का प्रयोग करना होता है। फिर आखिर तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो इन शक्तियों के बिना तो विश्व का कल्याण भी नहीं कर सकते। तो जब टाइटल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप कौन हो? बड़े प्यार से कहेंगे, जी हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो जब विश्व का कल्याण करना है तो विश्व से तो हमारा परिवार छोटा है ना, तो पहले उसके लिए अंदर हृदय में इतनी शुभ भावना, इतना प्रेम भाव, इतना एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करने, क्षमा करने, एडजस्ट करने की भावना, तब तो पूरे विश्व तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि विश्व भी ऐसे तो नहीं मैं हुक्म करूं जैसा वैसा चलेगा। विश्व भी वैरायटी आत्माओं का है, तो उन सब को पावन बनाना माना क्या? ऐसे तो नहीं कि हम बैठ के दृष्टि देंगे और पावन बन जाएंगे। उनको भी अपना स्वरूप दिखाना होगा, क्षमा का, प्रेम का, सहयोग का। उनके अवगुण देखते हुए भी उनको सत्कार दें। प्रोसेस है ना किसी को भी पावन बनाने का। किसी की गलती चित्त पर न रहे, क्रोध नहीं रहम आए, नफरत नहीं रहम आए, तो उसकी शुरुआत तो अपने परिवार से करनी होती है। इसलिए बाबा ने कहा, परिवार के अविनाशी प्यार के धागे से निकल नहीं सकते हो। ये हम एक माला के मोती हैं और प्यार के धागे में पिरोए हुए हैं। रूहानी प्यार भी है, ईश्वरीय प्यार भी है। आपस में आत्मा आत्मा भी एक दूसरे से प्यार है। देवताई घराने के हैं सारे। एक बाबा से अत्यधिक प्यार है तो बाबा के बच्चों से प्यार है। कोई कैसा भी हो, अंडर प्रोसेस से क्लींजिंग चल रही है ना, धुलाई सफाई हो रही है, तो हम अभी कैसे फाइनल कह सकते हैं कि फलाना बहुत खराब है? क्योंकि अभी तो सफाई चल रही है, सब धुल रहे हैं धोबी घाट पर, धो मांझ कर साफ हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने याद दिलाया कि आप सारे कल्प के संगी साथी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, ये ईश्वरीय परिवार इकट्ठा रहने वाले हो। तो आप किनारा करने वाले नहीं, सहारा बनने वाले हो। चलो गलतियां हैं, कोई बातें ठीक नहीं, कोई स्थान ठीक नहीं, कोई सेवा ठीक नहीं, कोई साथी ठीक नहीं, ठीक है भले। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन उनका सहारा बनने वाले हो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो किनारा करने की आदत नहीं डालनी है, इसके बजाय सहारा बनने की आदत डालनी है। तब हमारा वो पार्ट एक्यूरेट चल सकता है विश्व कल्याणकारी का। तो मैं हूँ विश्व कल्याणकारी आत्मा, बेहद के ईश्वरीय परिवार के संपर्क में रहने वाली, किनारा करने वाली नहीं, लेकिन सहारा बनने वाली, अविनाशी प्यार के धागे में खुद भी पिरोए रहना है और अन्य सभी को भी
इस सच्चे सुच्चे ऊंचे अविनाशी प्यार में ऐसा पिरो कर रखना, ना इस माला से मैं निकलूं, ना कोई और निकल पाए। ये हमारे अविनाशी प्यार के धागे से सुंदर माला पिरोई रहे, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो विश्व मेरा परिवार है, परिवार मेरा, मैं परिवार की, इसलिए प्यार है। ये रूहानी प्यार, अविनाशी प्यार सब प्रकार की कमियों को भुला देता है और एडजस्टमेंट की कैपेसिटी पैदा करता है। तो मैं हूँ विश्व कल्याणकारी आत्मा, स्नेही प्यार के अविनाशी धागे में पिरोई हुई, किनारा करने वाली नहीं, सहारा बनने वाली। ओम शांति। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। शांति। थोड़े देवताओं के नाम है, इसको कहा जाता है प्रायलोप, यानी जैसे कि लोपी है परंतु थोड़ा, भाई थोड़ा इसके चिन्ह है, बाकी प्रायलोप, प्राय का मतलब है थोड़ा कुछ है, बाकी तो लोपी है। तो आप कहते हैं थोड़ी निशानियां बाकी रहती हैं, बाकी इनकी प्रैक्टिकल बायोग्राफी यथार्थ सभी बातें वो तो सब गायब है। देवताओं की भी गायब है, तो बिल्कुल गायब हो जाती है, बहुत पलट जाती है। प्रैक्टिकल तो रहता ही नहीं है, परंतु जिन्हों को भी याद करते हैं उनकी भी जीवन का पूरा पता नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है प्रायलोप। खाली नाम मात्र चित्र है, बस चित्र भी कोई ओरिजिनल तो नहीं है, पर नाम मात्र तो कहते हैं बाकी नाम मात्र जैसे जाकर के रहते हैं, तभी मैं आता हूँ और आकर करके फिर उसकी स्थापना करता हूँ। तो यहाँ ही सब हुआ है नहीं काम इधर, इसीलिए भारत का नाम और इधर ही वर्ण आदि और ये सभी बातें इधर ही मानी जाती हैं। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है और समझ कर करके अब यहाँ हम उसी सौभाग्य को पा रहे हैं। तो अपने पास नशा होना चाहिए, क्या ऐसी उच्च प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। तो देखो ये सौभाग्य है नहीं ऊंचा, तो अपने में उसका शुद्ध नशा कि हम ऐसे बेहद बाप के हक को हम ही पाने वाले हैं। और अभी बाप डायरेक्टली हमको यहाँ ब्राह्मणों को रच कर करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और साथ साथ वो हक जो है वो हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणपन का भी बड़ा रहना चाहिए। और कितने ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध है, तो अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। देखो ब्राह्मणों को बड़ा अपना नशा रहते हैं, वो समझते कि नहीं हम बड़े, परंतु वो कहाँ से पकड़ा है, इधर से। अभी अपना बाप ने आकर करके हम, ये तो अभी परमात्मा ने जो अपनी डायरेक्ट पहली संतान जो रची है वो हम है ब्राह्मण। तो पहली संतान को नशा होना चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाश है एकदम। तो इतनी परमात्मा की पैदाश, तो इतनी पवित्रता, इतना अपना रॉयल्टी, इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, इसी सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। इसीलिए इसी कुल का बहुत नाम है ना, तो अपना कुल बहुत ऊंचा है। इसीलिए उस ऐसे ऊंचे कुल वाले बच्चों को अपने कुल का, अपने खानदानी का, अपने बाप का पूरा ध्यान रखने का है और अपनी एक्टिविटी, अपनी धारणाओं के ऊपर भी अच्छी तरह से अटेंशन देकर करके अभी बाप से ऐसा जो कुछ पाने का है वो पाना है।
तभी तो पूरा ले सकेंगे ना। तो ये है अंदर में अपने रखने की बातें हैं। कोई ऐसे भी नहीं है नशा है तो कोई बाहर से हमको अपना नहीं, ये अंदर की बातें हैं। अंदर में खुशी रहेगी कि अब अभी देखो किसकी संतान और कौन बनते हैं। तो अभी हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला अभी पूरी हुई, अभी हमारी चढ़ती कला है। उसी समय ही बाप आकर करके हमको देखो ये सभी नॉलेज देते हैं तीनों कालों की। इसीलिए त्रिकालदर्शी, हम भी अभी मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। बाप त्रिकालदर्शी हैं तो हम भी तो कम नहीं, हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकालदर्शी, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना। बाप बैठ कर करके हमको तीनों कालों की, तीन काल क्यों का है, 4 काल नहीं, 5 काल नहीं, काल का मतलब है समय। तो हमको 3 काल का बैठ कर करके नॉलेज दिया, क्योंकि 3 समय का चेंजेस है। कैसे हैं कि हम आदि आत्माएं शुरू से निराकारी दुनिया से आती हैं। तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं भाई निराकारी दुनिया से, फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं। तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं। तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी हैं। पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है। फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाना है। तो आद मध्य अंत। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।